स्मृति स्पंदन। वरिष्ठ चिकित्सक, लेखक, कॉलमनिस्ट, कवि, पटकथा लेखक एवं प्रोफेसर। सन 1998 में जापान प्रवास के दौरान फाउंडेशन फॉर डिटेक्शन और अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की फेलोशिप के अंतर्गत टोक्यो के नेशनल कैंसर सेंटर से संबद्ध रहे डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने जापान भ्रमण के दौरान अंकित छवियों के बारे में बताते हुए अपनी बात कही। चारों तरफ फैला अथाह सागर, उसमें फेन उठाती मचलती लहरें। उनके बाहों में खिला एक देश, कहीं बर्फ से ढके पहाड़, कहीं धरती की आदिम आग को जिंदा रखे हुए ज्वालामुखी। सोई हुई धरती को समय समय पर छोटे बड़े हिलोरे देते, आपस में टकराते भूखंड, चीड़ के दरख्तों से लदे हरे भरे जंगल, प्राचीन देवी देवताओं और पूर्वजों को समर्पित चटक और सुनहरे रंगों में सजे खूबसूरत ऐतिहासिक मंदिर, पुरानी माचिस की डिब्बी जैसे लकड़ी के घर, आसमां की बुलंदी को छूती नई नवेली भूकंप प्रूफ भव्य इमारतें, शहरों, लोगों और दिलों के बीच की दूरियां मिटाती बिजली की गति से चलने वाली शिनकानसेन बुलेट ट्रेन्स, अनुशासन, विनम्रता और शिष्टता की मजबूत डोर में बंधे सुसंस्कृत लोग, कर्मठता के सच्चे उपासक, सभी एक ईमान, एक भाषा, एक वंशज और धर्म में गुथे। ये शब्द चित्र हैं उस देश के, उन लोगों के, उस भूमि के जिसे सदा से लोग द लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जानते आए हैं। ये सुंदर स्मृतियां हैं जापान की, जहां सूर्यदेव हर सुबह सबसे पहले दर्शन देते हैं। पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में सी ऑफ जापान, दक्षिण में ईस्ट चाइना सी और उत्तर में सी ऑफ ओखोटस्क से आलिंगनबद्ध यह देश 6850 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों की गोद में बसा है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 75% भूमि घने जंगलों और 2000 से 3000 मीटर ऊंचे मध्यम दर्जे के पहाड़ों से सुशोभित है। यहाँ जगह जगह पर फैले 150 से अधिक जिंदा आग उगलते ज्वालामुखी हैं, जिनसे उठता धुआं और भाप यहाँ की धरती में छिपी गुप्त ऊष्मा का परिचय देते हैं। सागर, पर्वत, वृक्ष, ज्वालामुखी सरीखी सभी प्राकृतिक रचनाएं और नाना प्रकार की प्राक आपदाएं यहाँ के निवासियों के लिए पूज्य हैं और उन्हीं से इस धरती पर प्राचीन शिंतो धर्म का उदय हुआ है। जापान धार्मिक सहिष्णुता का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ के अधिकांश वासी एक साथ दो धर्मों में आस्था रखते हैं, शिंतो और बौद्ध। विवाह के समय प्रायः शिंतो धर्म में प्रचलित अनुष्ठान अपनाए जाते हैं, जबकि अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रूप के अनुरूप किया जाता है। युवा पीढ़ी में कुछ ईसा धर्म के भी अनुयायी हैं। धर्म के नाम पर न तो यहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, न ही फतवे या कानून जारी होते हैं। सबके अधिकार समान हैं और सभी को ये खुली छूट है कि जिस धर्म के प्रति मन में आस्था हो उसे ही अपना ले। यही सहिष्णुता लोक व्यवहार में भी दिखाई देती है। किसी भी कार्यालय में किसी व्यक्ति विशेष को प्रमुखता नहीं दी जाती। सभी सामूहिक रूप से पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करते हैं और श्रेय का सेहरा भी पूरे समूह के सर बांधा जाता है। हर किसी को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। ये नहीं कि अमुक व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, इसे देख कोई निर्णय लिए जाते हों। न ही यहाँ लाल फीताशाही और भांति भांति के उलूल जलूल नियमों में उलझाकर किसी की प्रतिभा और योग्यता पर डाका डाला जाता है। प्रत्येक दफ्तर, हर कार्य इकाई का प्रमुख परिवार के मुखिया के रूप में दफ्तर में काम कर रहे हर व्यक्ति के हितों का पूरा ध्यान रखता है और सभी उसे पूरा आदर देते हैं। कर्तव्यपरायणता, कर्मठता, ईमानदारी और वफादारी के गुण उनमें
कूट कूट कर भरे हैं और उनके पास अर्जुन जैसी दृष्टि भी है जो सदा उन्हें अपने काम से बांधे रखती है। एक दूसरे के प्रति विनम्रता और असीम शिष्टता उनके लोक व्यवहार के अभिन्न गुण हैं। टोक्यो की तंग सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारों के बावजूद न तो कभी बेसब्री और गुस्से से भरे हॉर्न सुनाई देते हैं, न ही पहले मैं की अपसंस्कृति के दर्शन होते हैं। हर जगह पैदल चलने वालों को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये नहीं कि जबरदस्ती करते हुए जोर का हॉर्न दबाया और सड़क पर आगे बढ़ चुके व्यक्ति के सामने से सर्राटे से गाड़ी निकाल ले गए। जापान की 100% आबादी साक्षर है। 15 साल की उम्र तक हर नागरिक के लिए शिक्षा अनिवार्य है। स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होता है। चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और अर्थशास्त्र जैसे गूढ़ तकनीकी विषयों का ज्ञान भी छात्र अपनी मातृभाषा जापानी में ग्रहण कर सकते हैं। जापान की अधिकांश आबादी बड़े शहरों में बसी है। कुल आबादी में से 90.7% लोग शहरों में और शेष 9.3% गांवों में रहते हैं। राजधानी टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से है। जापान का लगभग हर नवा नागरिक टोक्यो में रहता है, पर यहाँ के गांव भी सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। आज जापान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। उसकी कुल जनसंख्या 12.7 करोड़ है। धरती के कुल क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया की सघनतम आबादी वाले राष्ट्रों में से है। धरती मां यहाँ अपने हर वर्ग किलोमीटर में 332 मानव मानवियों को अपनी गोद में शरण देती है। इस देश की सबसे बड़ी धरोहर उसके उच्च शिक्षित उद्यमी, संकल्पशील नागरिक हैं, जिनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल से आज ये देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है। मनुष्य में इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और संकल्प हो तो वह भला क्या नहीं हासिल कर सकता। यह उक्ति इस देश पर 100% सच उतरती है। जिस देश को दूसरे युद्ध में कड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिसके 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी की अणु बम की बलि चढ़ गए, वही राष्ट्र छोटे से अंतराल में कैसे चिता से उठ फिर से विश्व शक्ति बन गया। यह देख मन स्वतः ही इस राष्ट्र के निष्ठावान नागरिकों के प्रति श्रद्धा नमन से भर उठता है। यही निर्मल सत्य प्रस्तुत कृति चेरी फूले मधुमास में अनेकानेक स्थानों पर दिखाई देता है। इस सजीव रचना में जापान और भारत के बीच की लोक सांस्कृतिक समानता को लेखिका ने जिस प्रकार से आलोकित करने का प्रयास किया है, उसके लिए वे सर्वथा साधुवाद की पात्र हैं।